आज राहुल गांधी को जब लोकसभा की सदस्यता से रद्द करके बाहर निकाला गया है, तो उस वक्त सवाल उठता है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी वाले बड़ी मासूमियत से आज कह रहे हैं कि भाई देखो हम क्या करें। भाई कोई केस चल रहा था गुजरात में, उसमें मजिस्ट्रेट ने जजमेंट दे दिया, अब इसमें हमारा क्या मतलब। बोला राहुल गांधी ने, एक व्यक्ति ने मुकदमा किया, जज साहब ने उस पर फैसला सुनाया। अब फैसला जब आ गया और 2 साल की सजा मिल गई, तो भाई कानून में लिखा हुआ है कि 2 साल की सजा जिस एमपी को मिल जाएगी उसकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी। अब इसमें हमें बीच में क्यों घसीट रहे हो? ये तो संयोग है, ऐसा हुआ है। इसलिए मैं बता दूं आपको कि केस में हुआ क्या था। जैसा अब तक सब लोगों को पता है, ये सारा मामला शुरू हुआ था 2019 के चुनाव के वक्त, जबकि 13 अप्रैल को 2019 के चुनाव में कर्नाटका में जाके राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था 13 अप्रैल को कर्नाटका के कोलार में, जहां उन्होंने मोदी नाम पर एक तंज कसा था कि भाई ये जो सारे लोग हैं, ये नीरव मोदी और ललित मोदी और अलग अलग मोदी का नाम लेके उन्होंने कहा ये सारे मोदी क्यों होते हैं। तंज एक राजनीतिक था, इशारा नरेंद्र मोदी जी पे था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो समझिए। 16 अप्रैल को बीजेपी के एक विधायक हैं पूर्णेश मोदी, उन्होंने शिकायत दायर की इसके बारे में कि ये तो डेफेमेशन है, ये तो मेरे समुदाय का अपमान है। एक इसके बारे में अखबारों में बातें उड़ाई जा रही हैं कि ये ओबीसी समाज का अपमान है। ऐसा कुछ नहीं है। जो पूर्णेश जी हैं इन्होंने खुद अपनी पिटीशन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो ओबीसी नहीं है। खैर ये बात तो दीगर है। 2 मई को इसकी एफआईआर दायर हो गई, मजिस्ट्रेट के कहने पर दायर हुई। आप कह सकते हैं जुडिशियल प्रोसेस चल रही है। फिर उसके बाद मुकदमा चालू होता है। मुकदमा जब चलता है तो उस वक्त ये पुणेश मोदी जी कहते हैं कि जब जब इसकी सुनवाई हो, आदेश होना चाहिए कि राहुल गांधी हर बार हाजिर हों। उस वक्त इस मुकदमे की सुनवाई जो जज साहब कर रहे हैं, वो जज साहब कहते हैं ना इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, हर बार राहुल गांधी को यहां बुलाया जाए, इसका आदेश मैं नहीं दूंगा। तो बात बन नहीं रही। तो पूर्णेश जी गए हाई कोर्ट और कहा कि नहीं, इस मुकदमे की सुनवाई को रोका जाए। याद रखिए, पुणेश मोदी स्वयं शिकायत करता है, स्वयं उनका मुकदमा है और वो खुद हाई कोर्ट में जाते हैं। ये जाते हैं 2022 में। 7 मार्च को पूर्णेश मोदी हाई कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि इस मुकदमे की जो सुनवाई हो रही है उसको रोक दिया जाए। हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर दे देता है, क्या सोच के देता है पता नहीं, पर हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर देता है कि इसकी कार्यवाही को वहां रोक दिया जाए। फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। और जैसा कोर्ट में आमतौर पे होता है, एक बार मामला रुक जाए फिर उसके बाद सालों में पता नहीं कब नंबर आता है, सब कुछ रुका हुआ पड़ा है, रुका हुआ फैसला जिसको कहा जाता है। फिर अचानक मामला चलता है और चलता नहीं है, घोड़े की रफ्तार से दौड़ना शुरू करता है। क्या होता है? याद रखिए, 7 फरवरी को राहुल गांधी लोकसभा में एक भाषण देते हैं जिसमें अदानी का नाम लेते हैं। भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब है, लेकिन पूरा हमला सीधा अदानी पे है। और कोई व्यक्ति, देश का एक बड़ा राजनीतिक नेता, खुल के अदानी का नाम लेके हमला करता है। बस वही मामला बदल जाता है। उसके बाद ये जो शिकायतकर्ता जी हैं, ये हाईकोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं कि ना, स्टे की जरूरत नहीं है, मेरा स्टे वापस ले लिया जाए। हाईकोर्ट स्टे उठा देता है जो था। तो 7 फरवरी को राहुल गांधी बोलते हैं। 16 फरवरी को वो जाते हैं, तुरंत अगले ही हफ्ते कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट अपना स्टे ऑर्डर हटा देता है। बाकी इसकी तफसील में जा सकते हैं, कोर्ट क्या सोच के करता है इत्यादि इत्यादि। 27 फरवरी को इसकी दोबारा सुनवाई शुरू हो जाती है। अद्भुत बात नहीं है? आमतौर पे इस देश में किसी भी मुकदमे की सुनवाई होने में, दोबारा होने में पता नहीं सालों साल लग जाते हैं, लेकिन यहां पे 10 दिन के भीतर भीतर सुनवाई शुरू हो जाती है। और सिर्फ सुनवाई शुरू नहीं होती, उस वक्त एक नए जज आ चुके हैं, एच एच वर्मा जी। जज साहब का हाल ही में
प्रमोशन की घोषणा हुई है। कोई आप कह सकते हैं असामान्य है, आप कह सकते हैं सामान्य है, और मैं नहीं कह रहा कि उस जजमेंट का उनकी प्रमोशन से कोई संबंध है, हम नहीं जानते। लेकिन अरुण जेटली जी ने एक बार लोकसभा में कहा था कि जजों का जो जजमेंट होता है और वो जजमेंट देने से पहले बाद में उनके कैरियर के बारे में जो कुछ हो रहा होता है, इन दोनों में कुछ संबंध हो सकता है, ऐसी बात उन्होंने कही थी, इसलिए मैंने सोचा जिक्र कर दूं। तो नए जज साहब आते हैं, 27 फरवरी को जज साहब केस को नया सुनना शुरू करते हैं और 23 मार्च को फैसला हो जाता है। एक महीने के अंदर मामले की सुनवाई हो जाती है, फैसला हो जाता है, और फैसले में राहुल गांधी को दोषी माना जाता है। जज साहब का जजमेंट है, सिर्फ दोषी नहीं माना जाता, इस मामले में जो मैक्सिमम संभव दंड है कानून के तहत, जज साहब वो मैक्सिमम संभव दंड देते हैं, यानी कि 2 साल की सजा देते हैं। और ये जैसे ही आता है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर लोकसभा सचिवालय इसका संज्ञान लेते हुए कहता है कि अब तो आपकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई, क्योंकि अगर 2 साल से ज्यादा, 2 साल या उससे ज्यादा की सजा किसी को क्रिमिनल मामले में मिलती है तो यानी कि मान लिया जाता है कि वो जो सांसद है वो अपराधी है, और अपराधी लोग इस देश में संसद के सदस्य नहीं रह सकते, उनकी सदस्यता खारिज हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि हम खारिज कर देते। इस क्रोनोलॉजी से 4 सवाल उठते हैं जो आपको, हमको, इस देश के लोकतंत्र पे चिंता करने वाले हर व्यक्ति को पूछना चाहिए। पहला, कि ये जो केस ठंडे बस्ते में चला गया था वो अचानक कैसे वापस आ गया। जज साहब की मैं बात नहीं कर रहा यहां, मैं तो शिकायतकर्ता की कर रहा हूं कि जो 1 साल से केस रुका हुआ था, किसी को कोई चिंता नहीं थी, अचानक कैसे चिंता हुई कि नहीं साहब स्टे की जरूरत नहीं है, वापस लाइए, केस को करवाएंगे। तब तक जज बदल चुके हैं, उन्हें भी पता है कि जज बदल चुके हैं। दूसरा, नए जज साहब ने मामले को सुनने में इतनी तत्परता क्यों सुनाई? अब देखिए, जज साहब तत्परता करें इस पे शिकायत तो नहीं करनी चाहिए, आमतौर पे तो हम उम्मीद करते हैं कि तत्परता हो। मैं खुद बताता हूं, मेरे खिलाफ एक डेफेमेशन, ऐसे क्रिमिनल डेफेमेशन केस हुआ था, 8 साल तक चला, बाद में बरी किया, और मुझे लगा कि साहब सजा तो जो मिलनी थी वो तो मिल गई। 8 साल तक घिसता, बावजूद इसके कि उसमें भी वीआईपी इन्वॉल्व थे। उस केस में अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व थे, उसमें मनीष सिसोदिया इन्वॉल्व थे। तो एमएलए एमपी वाला जो मामला तेजी से निपटना चाहिए, वो सब होने के बावजूद भी 8 साल लगे। सुनवाई में कितने साल, महीनों तक सुनवाई चली उसकी। लेकिन साहब इसमें इतनी तत्परता, 1 महीने के अंदर केस को सुन लिया गया। उससे भी ज्यादा अभूतपूर्व बात यह है कि राहुल गांधी को इतना अभूतपूर्व दंड मिला। अभूतपूर्व मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सजा आने के बाद मैंने 3-4 सबसे वरिष्ठ कानूनविदों से पूछा। संजय हेगड़े साहब हैं, लोग बहुत वरिष्ठ देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो ध्यान नहीं आता कहीं पे ऐसा किसी को ऐसा मिला हो। मैंने देश के भूतपूर्व लॉ मिनिस्टर अश्विन कुमार जी, जो आजकल कांग्रेस के साथ नहीं है, उनसे पूछा कि क्या आपको ध्यान है किसी को भी ऐसा मिला हो दंड, डेफेमेशन के मामले में 2 साल की सजा किसी को मिली हो, आपको ध्यान आता है? उन्होंने कहा उन्हें ध्यान नहीं है। मैंने एक और देश के प्रमुख न्यायविद फैजान मुस्तफा साहब, जो कि समझाते रहते हैं कानून के बारे में, उनसे पूछा मैंने कि साहब ये मामला सामान्य है? उन्होंने कहा कि देखो, जब डेफेमेशन का मामला होता है आमतौर पे या तो दंड होता नहीं, या होता है तो सिंबॉलिक सा दंड दिया जाता है, 1 दिन का, 2 दिन का, 1 महीने का। 2 साल का दंड तो उन्होंने कहा मेरे हिसाब से तो मेरे को तो कभी याद नहीं है। अब गारंटी नहीं है, जरूर इस देश के 70 साल के इतिहास में आज तक ऐसा हुआ हो नहीं हुआ हम जानते नहीं है, लेकिन ये हर कोई मानता है कि ये तो बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। 2 साल की सजा दे देना, कानून के तहत जो मैक्सिमम संभव सजा है वो दे देना, मतलब कि आपने न सिर्फ डेफेमेशन किया है बल्कि आपका डेफेमेशन का अपराध इतना खराब है, अपराध बिल्कुल इतना संगीन और संगीन तर है कि कानून के तहत जो अधिक से अधिक आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है वही देना पड़ेगा। संयोग की बात यह है कि कानून के अंदर, डेफेमेशन के कानून में जो सर्वाधिक मैक्सिमम पॉसिबल पनिशमेंट है
वो मिनिमम पॉसिबल पनिशमेंट है जिसके आधार पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यानी कि अगर जज साहब 1 साल 11 महीने का दंड भी दे देते तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता था। तो डेफेमेशन में मैक्सिमम 2 साल है, डिस्क्वालीफाई करने के लिए मिनिमम 2 साल है। तो एग्जैक्टली वही 2 साल का दंड दिया गया। अब दंड देते वक्त जज साहब ने ऐसा सोचा होगा, हम नहीं जानते, लेकिन संयोग नहीं है, कितना खूबसूरत संयोग है कि एग्जैक्टली वो 2 साल का पनिशमेंट दिया गया जो किसी को आज तक सुना नहीं है कि दिया गया है। और इस देश के एमपी साहब क्या क्या बातें करते हैं, प्रज्ञा ठाकुर क्या बात करती है, जिनके बारे में मोदी जी ने कहा था इतनी बुरी बात है, मैं तो मतलब उनको जीवन भर माफ नहीं कर सकता। और पिछले महीने फिर वो कर रही हैं ऐसी बातें। क्या बात करते हैं परवेश वर्मा, कैसी बातें करते हैं इनके दूसरे मंत्री, कैसी बात करते हैं अनुराग ठाकुर। कोई डेफेमेशन नहीं है इस देश के। डेफेमेशन छोड़ दीजिए, सीधा सीधा ये तो गैर कानूनी बातें हैं। और कोर्ट क्या कहता है, नहीं अनुराग ठाकुर ने कहते वक्त मुस्कुराए थे, देखो ना, वाह क्या बात है। अब जरूरी नहीं, मैं नहीं कह रहा कि गुजरात के एक जज को बाकी देश के बाकी जजों का भी जिम्मेवारी उठानी होगी, मैं नहीं कह सकता। लेकिन कोई अगर इस देश के जुडिशियल सिस्टम के बारे में पूछे तो पूछेगा कि साहब इस देश में कुछ चीजें हैं, आप आप पूरे एक समुदाय को मारने की धमकी दे सकते हो, आप इस देश के राष्ट्रपिता को खुल के गालियां दे सकते हो, कोई अपमान नहीं, कोई अवमानना नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई सजा नहीं। लेकिन अगर राहुल गांधी है तो आपको सीधा 2 साल की सजा मिलेगी। तो सजा जो है अभूतपूर्व है। और उसके बाद जो हुआ, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर डिस्क्वालिफिकेशन, वो भी अभूतपूर्व है। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई ये तो देखिए नॉर्मल प्रोसेस है, जब अगर आपको कोर्ट से सजा मिल जाती है तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन तो होता ही है। नहीं, इसमें दो पेच है। पहला पेच ये है कि संविधान ये कहता है, आर्टिकल 103 कहता है कि अगर कोई सांसद किसी भी कारण से डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसका एक आदेश इशू करना पड़ेगा, और राष्ट्रपति वो आदेश इशू करने से पहले चुनाव आयोग की राय लेगा। कहां राय ली गई, 24 घंटे में हो गया, राष्ट्रपति की राय आई, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई ना। दूसरा, इससे पहले जितने भी केसों का हवाला दिया जा रहा है वो सब केस में नोटिस इशू होने से पहले कम से कम 1 डेढ़ महीने का वक्त हुआ। जजमेंट आने और डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस में महीना 1.5 महीने का समय है। और बीजेपी के एक एमएलए के बारे में जब ऐसा हुआ तो इतना समय हुआ कि वो आराम से हाईकोर्ट गए, अपना जो था कन्विक्शन उसको क्वैश करवा के वापस ले आए, ताकि कुछ हुआ ही नहीं एक्शन उनके बारे में। तो अब आप देखिए, राहुल गांधी संसद में भाषण देते हैं, किसी को वो भाषण इतना नागवार गुजरता है कि वो सोचता है अच्छा बेटा ये करोगे, अडानी के बारे में बोलोगे, मोदानी बोलोगे, देखो क्या होता है। और उसके बाद देखिए क्या क्या संयोग होने शुरू हो जाते हैं। अचानक हाईकोर्ट स्टे ऑर्डर हटा लेता है, अचानक केस की सुनवाई शुरू हो जाती है, नए जज साहब आ जाते हैं और अचानक वो केस